नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। जिस प्रकार से इन दिनों आरसीपी सिंह बिहार में घूम रहे हैं और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, इसे लेकर जदयू खेमे में खलबली भी मची हुई है। और इसी का परिणाम है कि सुपौल के जिलाध्यक्ष ने आरसीपी सिंह को चुनौती भी दी है कि आप जिला में, सुपौल जिला में नहीं है। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ आरसीपी सिंह गुट के अमित सिंह जी, जो कि आरसीपी सिंह के काफ़ी करीबी हैं और उनकी हर जनसभा में उनके साथ रहते हैं, हर यात्रा में, गोपालगंज की यात्रा में भी हम भी इनके साथ थे। अमित सिंह जी, क्या कहेंगे लोगों का जो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उससे जदयू खेमे में खलबली है क्या? इसके तो प्रत्यक्षदर्शी अनिल भाई आप खुद हैं। आपकी पूरी टीम गई थी साथ में, जगह जगह देखी है। जो ये लोग कहते थे उनके तो मुंह पे कालिख पुत गई ना, जो कि कहते, एक माननीय जी कहे कि 5000 की भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, चूहे के बिल में घुस गए क्या? अब देख के 100 गाड़ियों का काफिला है, 100 150 गाड़ियों का काफिला है और एक भी भाड़े की गाड़ी दिखी आपको? और वहाँ जो लोगों में उत्साह था वो देखे ना, हम कह सकते हैं कि वो उत्साह, वो भीड़ जो है खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, पैसे से बुलाई भीड़ में वो उत्साह नहीं। उसमें बच्चा से लेके, लड़की से लेके, महिला से लेके बुजुर्ग तक, और किस तरीके से सिर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद देती थी। इन लोगों का तो पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, अभी पता नहीं है। बैठे रहें यहाँ पटना में, बैठ के गलबहियाँ करते रहें, लेकिन हकीकत है कि जदयू के पास कोई ज़मीन नहीं है। और आने वाले वक्त में कटोरा लेके भीख मांगेंगे ना वोट का, तो एक वोट नहीं मिलेगा। सही में डूबता हुआ जहाज है क्या जदयू? डूबता हुआ जहाज क्या, वो तो सर बोले थे उस दिन से डूबना प्रारंभ हुआ था ना। अब सिर्फ पुच्छी बचा हुआ है, पूरा शरीर डूब चुका है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से गोपालगंज की यात्रा में उनको हर वर्ग का समर्थन मिला। एक खास समुदाय के लोगों ने उन्हें चांदी का मुकुट तक पहना। हाँ, ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने दोनों हाथ फैलाकर इस्तकबाल करने के लिए वो तैयार थे उनका। आप देखे कि कितने पढ़े लिखे उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी को, एनडीए को हमने समर्थन दिया था, नीतीश कुमार जी को हमने समर्थन नहीं दिया था। और वो मुकुट इनके सिर पे रख दिया कि नहीं, आप एनडीए के सिपाही बनकर आगे मैदान में आइए, हम आपके साथ हैं। अमित सिंह जी, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू का जो कहा है, आरसीपी सिंह के सामने उनकी क्या एक समय हैसियत हुआ करती थी आपको पता है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि जदयू की जो दुर्गति हुई, इसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार है। आप एक चीज बताइए, आप जदयू में रहे हैं, आखिर किन बातों को सही माना जाए? अभी तक आप लोग चिराग पासवान को, आप मतलब पहले जो जदयू के नेता थे वो लोग चिराग पासवान को दोष देते थे, आज आप आरसीपी सिंह को कह रहे हैं, आखिर आपकी कौन सी बात सही? जैसे देखिए, इन लोगों में विरोधाभास कहाँ कहाँ है। एक पहले उनके एक प्रवक्ता बोले, मुख्य प्रवक्ता हैं भैया, जो बोले क्या कि बीजेपी साजिश रच रही थी। पहले चिराग पासवान के माध्यम से, फिर दूसरा चिराग मॉडल, दूसरा चिराग, सुनिए ना, चिराग मॉडल, एक मॉडल तैयार किए, चिराग मॉडल। जैसे लगता है कि चिराग जी कोई पुतला उतला थे कि मॉडल तैयार कर रहे थे। उसके बाद आरसीपी जी को चिराग मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अरे भाई, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल की जो बैठक हुई है ना, उसका वीडियो जारी कर दीजिए। हम कल भी कहे हैं कि किसी के अंदर इतनी सी भी अगर गैरत बाकी है तो साहब के सारे आरोप हम मानने के तैयार हैं, बस सिर्फ आप वो वीडियो जारी करके दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप सबसे कोई प्रमाण नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बना देंगे उनको। जब वो आपके पार्टी को नेस्तनाबूत ही करने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। देखिए है क्या कि अभी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके लिए एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। अब वो जाए तो जाए, उनका भी पत्ता कटने वाला है। उनको खुश करने के लिए वो अपने आका को खुश करें, और जबकि हकीकत है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी पत्ता कटने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा का कट चुका, अब इनका भी कटने वाला है। एक दिन पहले ये बयान आया ना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय, देखिए कितने, माने किस हिसाब का ये लोगों का मतलब आपसी कोलैबोरेशन और कैसे पार्टी चल रही है कि ये कैसे डूबता हुआ जहाज है, इसका प्रमाण जानिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष कर देते हैं, और अगले ही दिन, उसी दिन चिट्ठी जारी करके दिल्ली में बैठे होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो वहाँ के आफाक अहमद साहब के ये से कहवाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भाई ये क्या है? यानी पार्टी में कहीं कोई तालमेल नहीं है, कुछ नहीं है।
तो तालमेल किस परिस्थिति में डूबती है? जब एक नाव जहाज पानी में जब समानांतर तैरते रहती है तो सब कैप्टन से लेकर और डेक कैडेट तक सारे लोगों के बीच तालमेल होता है, ठीक है। लेकिन जब जहाज डूबने लगती है तो सब तालमेल खत्म हो जाता है, सारा कनेक्शन कट जाता है। तो प्रमाणित बात है। एक चीज लेकिन और आ रही है बात, आपने उस दिन भी देखा कई मीडिया चैनलों ने इस चीज को भी चलाया कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि आरसीपी बाबू ने इस बात का खंडन किया। आखिर है क्या? ये कहा तो जा रहा है ना कि आरसीपी सिंह में बीजेपी की आत्मा है। या देखिए अनिल भाई, ये लोग जो आत्मा परमात्मा जपते हैं ना, अगर आरसीपी सिंह जी राज्य हित की बात करते हैं और इसके लिए अगर उनको बदनाम किया जाता है कि उनके अंदर आत्मा है तो हमको मंजूर है। अगर आरसीपी सिंह राष्ट्रहित की बात करते हैं, अगर इसके लिए कहा जाए कि उनके अंदर बीजेपी की आत्मा है तो मंजूर है। अगर आरसीपी सिंह गद्दारी नहीं करते हैं जनमत के साथ, तो अगर इसके लिए कहा जाए कि बीजेपी की आत्मा घुस जाए तो वह आरोप हमें स्वीकार है। लेकिन जिन बहनों के कलाई की चूड़ी की रक्षा की कसम माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाई, जिन बहनों की मांग की सिंदूर की रक्षा की कसम आपने खाया, क्या आप बताएंगे साहब कि आपके वो कसम कहाँ गए? आपके अंदर किसकी आत्मा, कौन सी दुरात्मा घुस गई? कौन सी ऐसी दुरात्मा आपके अंदर घुस गई? आप बताएंगे? इनको बताना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस प्रकार से सुपौल वाली जो घटना है, आपने देखा जिला अध्यक्ष ने चैलेंज किया, बाद में हालांकि आपको बीजेपी का समर्थन मिला, नीरज बबलू ने यहाँ तक कहा कि आरसीपी बाबू यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े। ऐसी बातें क्यों आती है? राजनीति का स्तर इतना क्यों गिरते जा रहा है? देखिए है क्या ना कि सबसे पहले नीरज बबलू बड़े भाई हैं और उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी मनोव्यक्ति अभिव्यक्ति दी, और ये अभिव्यक्ति उनकी नहीं, बिहार के एक एक व्यक्ति के अंदर यह बात उबाल ले रहा है कि जो रामचंद्र बाबू के साथ ये लोग अस्तर गिराकर कर रहे हैं। और अस्तर गिराने की बात वो तो कम से कम जिलाध्यक्ष बोले, प्रखंड अध्यक्ष से निंदा प्रस्ताव पारित कराया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन यहाँ से गया है लोगों को। हम नाम नहीं खोलेंगे, वो लोग भी इस बेचैनी में है कि हुजूर बस अब हो गया इस पार्टी में, किस दिन रामचंद्र बाबू क्या निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ चले जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि पार्टी के लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं, एकदम असहज हैं, पूरी में अपना जान बचाने के लिए बेचारे खुल के नहीं आ रहे हैं सामने, खुलकर सामने नहीं आए हैं। अभी इनको लग रहा है कि अभी तो नहीं। अरे भाई, जब आप पीछे देखेंगे ना तो आपकी पूरी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन अमित सिंह जी, आरसीपी सिंह का अगला कदम होगा देखिए, क्या पार्टी बनाएंगे? क्या देखिए अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। आरसीपी सिंह जी कार्यकर्ता के हृदय में निवास करते हैं। जब तक एक एक कार्यकर्ता से वह उनकी राय जान नहीं लेंगे, वह थोपने वाले नहीं हैं। क्लियर है, संगठन पर जो उन्होंने काम किया है वो तो सारे हैं। तो जब वो लोग बता देंगे, अगर उन लोगों की राय होगी कि आप बीजेपी के साथ जाइए तो मर्ज कर जाइए, अगर उन लोगों की राय होगी कि आप पार्टी बनाइए तो पार्टी बनाएंगे, जैसी उन लोगों की मर्जी होगी। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है, अगर यह दुष्प्रचार कराने का प्रयास किया जा रहा है कि महागठबंधन में जा सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ पुनः तालमेल, तो ये भूतो न भविष्यति, असंभव है, कभी नहीं, नेवर। तो धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह चाहे कल के डेट में बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और महागठबंधन में नहीं जाएंगे। और जदयू डूबता हुआ जहाज है, ये बातें आज भी अमित सिंह ने कही है और इसी बात को दोहरा रहे हैं। लगातार आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे लाइव के साथ।